अगर इस चुनाव में शिफाउर रहमान के साथ अगर लोग नहीं लगे तो ज़िंदगी में मुसलमानों के साथ में हक में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। मुसलमानों के रहनुमा है केजरीवाल। नहीं, देखो रहनुमा कोई नहीं होता है। हाँ। रहनुमा में खुद बनना पड़ता है, अपनी आवाज़ हमें खुद उठानी पड़ती है। मुसलमान के लिए, मुसलमानों के लिए, इंसानियत के लिए, हर कौम के लिए आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ को हमेशा बुलंद करना है और उनका साथ निभाना है। शिफा भाई ने जो किया है ना, मतलब कौम के लिए किया है। 4 साल से वो जेल में है, तो इतना तो हक सबका बनता है कि उन्हें सपोर्ट करें इस बार। 10 साल देख लिया, 10 साल में क्या बेहाली है वो भी देख लिया। 10 साल में विधायक कहाँ रहता है, जेल में ज़्यादा रहता है और क्षेत्र में कम रहता है। ये ओवैसी साहब का एक कदम रहा है मुसलमानों की ओर और एक कदम रहा है इंसानियत की ओर। उन्होंने इंसानियत दिखाई और वो मैदान में आए और उन्होंने शिफाउर रहमान को कैंडिडेट चुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद। इस वक्त हम लोग ओखला में हैं और यहाँ जो है MIM ने जो टिकट दिया है दिल्ली चुनाव में, शिफाउर रहमान को टिकट दिया है। जामिया एलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है और जिस तरह से जो है CA/NRC को लेकर जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद वो जेल में है। जामिया के जो पूर्व छात्र यहाँ पे हैं, इन लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करते हैं कि कैसे ये लोग देख रहे हैं, क्योंकि सीनियर्स भी रहे हैं, हम लोग भी जामिया के छात्र रहे हैं, तो हमारे भी सीनियर है शिफाउर रहमान भाई रहे हैं। तो इन लोगों की क्या राय है, चुनाव में किस तरह से देख रहे हैं और चुनाव को किस तरह से ये लोग लड़वाएंगे, तमाम मुद्दे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आप ही से बात करते हैं, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए राशिद भाई, ये चुनाव जो है इंसानियत दिखाने का चुनाव है। ये चुनाव कौम की आवाज़ बुलंद करने वाले इंसान के लिए चुनाव है। ये चुनाव इस चीज़ के लिए है कि आने वाले समय में अगर कोई व्यक्ति कौम के लिए आवाज़ उठाए, इंसानियत के लिए आवाज़ उठाए, तो उसका हौसला अफजाई करने के लिए चुनाव है। अगर इस चुनाव में शिफाउर रहमान के साथ अगर लोग नहीं लगे तो ज़िंदगी में मुसलमानों के साथ में हक में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। ये इस चुनाव जो है ये इंसानियत दिखाने का चुनाव है। शिफाउर रहमान जेल में है, हम लोगों ने मुहिम शुरू की है कि मैं भी शिफा, तो इसका मतलब है कि हम सब लोग शिफा है और उनकी ताकत बन के जेल के अंदर से हम चुनाव लड़ाएंगे और इंशाल्लाह जिताएंगे। लेकिन सवाल ये कर रहे हैं लोग कि शिफाउर रहमान जेल में, तो आप लोग शिफा बन करके पूरे वोट मांगेंगे? जी, हम बिल्कुल पूरी जामिया, जितने भी जामिया के अलुमनाई हमारे बड़े भाई है, हमारे साथ के हैं, हमारे छोटे भाई है, हम सब लोग शिफा बन के उनके लिए एक एक वोट के लिए एक एक गली, एक एक मोहल्ले, एक एक बिल्डिंग में जाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने पार्टी सही नहीं चुनी है, कोई और पार्टी से लड़ना चाहिए, उसके बारे में क्या राय है आपका? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई और पार्टी स्वीकार करती? क्या कोई और पार्टी इनको टिकट दे पाती? ये ओवैसी साहब का एक कदम रहा है मुसलमानों की ओर और एक कदम रहा है इंसानियत की ओर। उन्होंने इंसानियत दिखाई और वो मैदान में आए और उन्होंने शिफाउर रहमान को कैंडिडेट चुना। उनका एहसान है और जो है इंशाल्लाह बखूबी उसे निभाएंगे और उन्हें जिताएंगे। नुमान भाई, पुराने छात्र आप लोग रहे हैं जामिया के, तो क्या लग रहा है पूरे जामिया के जो अभी के छात्र हैं या पुराने सारे साथ हैं शिफाउर रहमान? जी बिल्कुल, सब साथ है। 90% लोग शिफाउर रहमान के साथ है और शिफाउर रहमान को जिताना है और इंशाल्लाह उनकी आवाज़ को बुलंद करना है और मुसलमानों के लिए, इंसानियत के लिए, हर कौम के लिए आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ को हमेशा बुलंद करना है और उनका साथ निभाना है। आपके पास आएंगे और भी लोग हैं, इधर आ जाइए आप भाई। कैसे देख रहे भाई आप इस चुनाव को, जिस तरह से जामिया बिरादरी के जो है शिफाउर रहमान भाई चुनाव लड़ रहे हैं ओखला से, आप ओखला के वोटर हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कहने का मतलब ये है कि शिफा भाई ने जो किया है ना, मतलब कौम के लिए किया है। 4 साल से वो जेल में है, तो इतना तो हक सबका बनता है कि उन्हें सपोर्ट करें इस बार। तो मेरा तो पर्सनल यही है कहना कि सबको देनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए शिफा भाई को। सबको देख लिया, 10 साल देख लिया, 10 साल में क्या बेहाली है वो भी देख लिया। 10 साल में विधायक कहाँ रहता है, जेल में ज़्यादा रहता है और क्षेत्र में कम रहता है, वो भी देख लिया। अब एक बार अपने बड़े भाई के साथ खड़े होने का वक्त आया है, ताकि आगे भी लोग आवाज़ उठाते रहे और आगे जुल्म होगा तो उसके लिए आवाज़ उठाते रहे, उनका सहारा बनना है। तो इसलिए शिफा भाई को जिताना है। लेकिन नुमान भाई, जैसा अमानतुल्लाह खान यहाँ के विधायक कहा जाता है कि वो भी गए थे जेल, चले गए थे कौम की आवाज़ उठाने के लिए। वो कौम की कम और वैसी आवाज़ों में ज़्यादा अंदर रहते हैं, ये सबको पता है कि वो जो है क्षेत्र में कम और जेलों में ज़्यादा रहते हैं। कभी उन पे ईडी के छापे, कभी किसी और चीज़ के छापे, उन पे कौम का कोई भी एक भी केस दर्ज नहीं है, कौम के लिए लड़ने का कोई
एक केस उनके खिलाफ दर्ज नहीं है, ना आज तक हुआ है। उनके ऊपर ईडी के केस है या बीवीओ के केस है, दूसरा कोई केस उनके ऊपर है ही नहीं। लेकिन कहा जा रहा है एक तरफा माहौल है अमानतुल्लाह खान। नहीं नहीं, एक तरफा माहौल होता तो आप लोगों को दिख जाता, आप लोगों को पूरा दिख जाता। एक तरफा कोई माहौल नहीं है, उनके साथ कोई टीम चुनाव लड़ाने वाली नहीं है और ना ही बची है। वो अकेले चुनाव मैदान में है और उनकी जो मुखालफत चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा है इस बार ओखला के अंदर। और इंशाल्लाह इस बार शिफा भाई को जिताना है। बस एक ही बात है कि जो है इस बार अपनी आवाज़ को बुलंद करना है और शिफा भाई को जिताना है। क्या कुछ कहना चाहिए? इधर आइए आप भी पुराने छात्र हैं जामिया के, कैसे देख? पुराने मैं तो अभी प्रेजेंट में भी अच्छा, हूँ। प्रेजेंट में भी है। कैसे देख रहे हैं पूरे चुनाव जी को? इंशाल्लाह शिफा भाई अपने विजय होकर आएंगे ओखला विधानसभा से। और कौम के साथ साथ अपने जितने भी आवाम है ओखला की और जितने भी काम है ओखला के, सब शिफा भाई अपने बखूबी निभाएंगे। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि शिफा भाई भारी मतों से विजय बनेंगे। अच्छा, दिल्ली चुनाव है, आप युवा है, छात्र भी है, केजरीवाल के काम को कैसे देख रहे हैं? केजरीवाल भी ठीक है। दरअसल हर इंसान का अलग अलग एक अपनी तरफ से। मुसलमानों का रहनुमा है केजरीवाल। नहीं देखो, रहनुमा कोई नहीं होता। हाँ। रहनुमा में खुद बनना पड़ता है, अपनी आवाज़ हमें खुद उठानी पड़ती है। अब हम किसी को रहनुमा बना देंगे तो हमारी गलत है। हम अगर हमें रहनुमा बनना तो अपना खुद का रहनुमा बनो, अपनी आवाज़ उठाओ, खुद ताकत बनना है। हाँ, जैसे शिफा भाई ने अपनी ताकत के साथ अपनी आवाज़ उठाई और कौम की आवाज़ उठाई, यही बहुत बड़ी बात है। और इंशाल्लाह हम शिफा भाई को विजय बना के भेजेंगे। ओखला में कैसे काम हुए हैं पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं? आप भी देख रहे हो ओखला में कैसे काम हो रहे हैं। आप सड़क भी देख रहे हो, आप एमसीडी का भी काम देख रहे हो, आप सब कुछ देख रहे हो। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, देखो आप मेरे से बड़े हो और आपको सब कुछ पता होगा, मैं ज़्यादा खुलकर नहीं बोलता। ये जो चुनाव है ये केजरीवाल का काम या अमानत का काम, उस काम को लेके ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो है ये सिर्फ इस चीज़ का चुनाव है कि हमारी कौम के लिए, हमारे लिए जो आवाज़ उठाते हैं आगे उनकी हिम्मत बनी रहे और उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उन्हें जिताना ज़रूरी है। नहीं तो मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ उठाता हुआ भी डरेगा। आने वाले समय में ये समय आ जाएगा। बड़ा मैसेज आप दे रहे हैं। जी 10 साल में केजरीवाल को खूब देख लिया है। केजरीवाल ने आज तक एक हेडिंग नहीं दी कि शिफाउर रहमान को रिहा करो या किसी मुसलमान को रिहा करो या संभल के मुद्दे पे कोई हेडिंग नहीं, कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं। तो फिर किस चीज़ का, किस वजह से हम कहते हैं मुसलमानों का रहनुमा है केजरीवाल? रहनुमा, फिर वही बात, रहनुमा तो अंदर है 4 साल से। जो रहनुमा बने थे वो 4 साल से अंदर है। तो अगर आगे भी ऐसे हिम्मत बढ़ानी है और हौसला अफजाई करनी है, यूथ के अंदर क्या मैसेज जाएगा कि एक इंसान जेल में था, वो जेल से चुनाव जीता है। क्यों? क्योंकि वो कौम के लिए आवाज़ उठा रहा था, क्योंकि उसने धरने, प्रोटेस्ट, CNRC सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, CNRC हर मजलूम के लिए था। CNRC हमारे हिंदू भाई जिनके घर नहीं है उनके लिए भी था। उस इंसान ने उन सब के लिए आवाज़ उठाई, उसके बाद उसे जेल में डाला गया। और आप कह रहे हो रहनुमा केजरीवाल ने क्या किया है ये बताइए आप। केजरीवाल ने आवाज़ उठाई हो, इतने सारे लोग, इतने मुसलमान बंद हैं, किसके लिए केजरीवाल ने आवाज़ उठाई है? बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली अब से पहले भी दिल्ली में आई है। बिजली क्या करेगी? बिजली दिल्ली में इससे पहले भी आई है। बिजली का मतलब ये थोड़ा ही कि मुसलमानों को जान से मार दो, मुसलमानों को कुचल दो, मुसलमानों की आवाज़ उठाने के वाले को ख़त्म कर दो। बिजली का मतलब ये थोड़ा ही हो गया। बिजली तो पहले भी लोगों ने, कांग्रेस ने बिजली दी है। 200 यूनिट फ्री का मतलब मुसलमान की हत्या सही है। 200 यूनिट फ्री का मतलब जेल में डालना सही है। 200 यूनिट फ्री का मतलब मुसलमानों को प्रताड़ित करना सही है। सरकार तो उन्हीं की आवाज़ कहाँ उठाई है केजरीवाल ने? सिर्फ वोट बैंक के लिए मुसलमान चाहिए। दिल्ली पुलिस उनके साथ नहीं है, नहीं तो सब सही होता वहाँ पर। दिल्ली पुलिस का मतलब नहीं है, आप समझो बात को। अगर दिल्ली पुलिस का मसला होता या दिल्ली पुलिस की वजह से केजरीवाल आवाज़, या दिल्ली पुलिस का मतलब ये है कि आप प्रशासन को जो है सही कर सकते, आप डिसिप्लिन सही कर सकते हो दिल्ली का। दिल्ली पुलिस, आप हेडिंग तो अपने ही आप से डालोगे, अपने ट्विटर हैंडल से डालोगे, अपने फेसबुक अकाउंट से डालोगे। हेडिंग तो आप खुद डाल सकते हो। हेडिंग के लिए दिल्ली पुलिस की क्या ज़रूरत है? ये आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली पुलिस की क्या ज़रूरत है? आप ये बताइए मुझे।
अभी उन्होंने अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अपने सांसदों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए तो उन्हें दिल्ली पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। कहते हैं विधायक अपने अमानतुल्लाह खान विधायक, वो भी तो मुस्लिम है, उनके लिए बहुत आवाज़ उठाए। उनके लिए आवाज़ उठाई है, उनके लिए किस अखबार में आया कि आवाज़ उठाई है? आप ये बताइए, विधायक साहब ने आज तक मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाई है। आप ये बताइए, विधायक साहब के खिलाफ एक भी FIR मुसलमानों के मजलूमों के खिलाफ आवाज़ उठाने की हो तो मुझे बता दीजिए आप। एक भी FIR नहीं मिलेगी उनके खिलाफ। FIR मिलेगी कि उसने घोटाला किया है, उसने ये किया है। एक महीने में कितना काम हो रहा है पूरे ओखला में? ये इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो माहौल तो गर्म होगा। अभी थोड़ी बारिश होने तो पता लग जाएगा कितना काम हुआ है। जगह जगह पानी भरा हुआ मिलेगा। आप कह रहे केजरीवाल आवाज नहीं उठा रहे हैं, काम नहीं कर रहे, देखिए कितना जल्दी एक्शन लिया था, ताहिर हुसैन को हटा दिया था ना, बर्खास्त कर दिया, उनका नाम। हाँ, तो यही तो बड़ा काम है कि जो मुसलमानों की आवाज़ उठाए बर्खास्त कर दो। तो दंगे में नाम आया तो हाँ, तो दंगे में नाम आया था, दंगा सिद्ध थोड़ा ही हुआ है उनके ऊपर। समझो बात को, कोई चीज, कोई एक्यूज है, उसे उसके खिलाफ जो है, वो जो उसके खिलाफ एलिगेशन लगे हैं वो प्रूव नहीं हुए, लेकिन नुमान वो भाई, अभी अंडर ट्रायल है। आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे हुए ताहिर तो हुसैन, केजरीवाल, हाँ, तो केजरीवाल का खुद नाम आया है शराब घोटाले में, खुद को इस्तीफा दे दे, विधायकी से इस्तीफा दे दे, आतिशी दे दे, जिनका नाम आया है घोटाले में सब इस्तीफा दे तभी तो पार्टी बनेगी। अब मुसलमान ही इस्तीफा देगा, मुसलमानों ही को ही निकालोगे पार्टी से, इस्तीफा दे तब माने हम बात की। नाइंसाफी के लिए जो बैनर लगा, नाइंसाफी के लिए एक वोट दे, तो आप लोग तैयार हैं? मतलब बिल्कुल तैयार है हम नाइंसाफी के लिए। शिफा भाई के साथ बिल्कुल हम तन मन धन से साथ है, हर तरीके से साथ है, और शिफा भाई को इंशाल्लाह जिताना है और मजलूमों की अपनी सबकी आवाज़ को बुलंद करना। बिजली फ्री नहीं चाहिए, बिजली फ्री, पानी बिजली मिलती है, बिजली 200 यूनिट कोई भी सरकार देगी। हमें अपनी सीट, जो अपने भाई लड़े हैं, हमारे 5 भाई अंदर है, 10 भाई अंदर है, अगर हमें 10 सीट देनी पड़ी क्या दिक्कत है? गठबंधन, मतलब हाँ, तैयार है हम लोग। के साथ नहीं है मुसलमान। केजरीवाल के साथ क्यों होगा? केजरीवाल, आप एक बात बताइए, ताहिर हुसैन के खिलाफ एलिगेशन लगे हैं, ताहिर हुसैन के खिलाफ एलिगेशन लगे, उन्होंने तुरंत बर्खास्त कर दिए। मनीष सिसोदिया के खिलाफ एलिगेशन लगे, क्यों नहीं पार्टी से निकाला? केजरीवाल के खुद खिलाफ एलिगेशन लगे, क्यों नहीं पार्टी से निकाला? जब एलिगेशन के बिहाफ पे आप पार्टी से बर्खास्त कर रहे हो, आप मेंबरशिप खत्म कर रहे हो, तो खुद की करें सबसे पहले, तभी तो पार्टी बनेगी। यह मुसलमानों के लिए ही, वो सिर्फ वो रूल मुसलमानों के लिए है। केजरीवाल कह रहे तीसरी बार सरकार बना रहे हैं हम। केजरीवाल 50 बार सरकार बनाए, लेकिन ओखला विधानसभा से शिफाउर रहमान ही कैंडिडेट हो गए, और शिफाउर रहमान ही इंशाल्लाह आगे जीत की ओर कदम बढ़ाएंगे। चलिए, और भी लोग हैं। हाँ, क्या नाम है भाई आपका? फिरोज भाई, कैसे देख रहे सिफाउर रहमान या चुनाव लड़ रहे हैं आपके यहाँ? बिल्कुल इंशाल्लाह काफ़ी, मतलब ये इस चीज़ पे जोर दिया जाएगा। जो भी है समर्थन है, पूरा समर्थन है। जामिया की पूरी जामिया की जो को बिरादरी है, हाँ। सिफाउर रहमान भाई के केजरीवाल साथ दे रहे फ्री बिजली पानी आप लोगों को। वो सब तो जी देखो, और कोर सरकार आएंगी वो भी काम को करेंगी, वो बात नहीं है उसमें। बिजली वाला इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इससे क्या है, मुसलमानों को आप उस वोट बैंक के बेस पे नहीं वो कर सकते आप। ठीक है जी, जो हो रखा है, जो पूरी इसी के साथ है आप लोग? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो जामिया की पूरी फेटर्निटी है वो सिफाउर रहमान भाई के साथ है, ओवैसी के साथ। ठीक है, बहुत। तो ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी ओखला से, और तमाम लोगों का कहना है कि नाइंसाफ़ी के लिए एक वोट देना है। जिस तरह से आपने सुना अभी तमाम लोगों के बयान कि केजरीवाल सरकार ने नाइंसाफ़ी की है, तो हम लोग नाइंसाफ़ी के खिलाफ वोट करेंगे। पूरी जामिया बिरादरी सिफाउर रहमान के साथ है। आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।